अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है एल्फेंसो डुएट ने। जी हाँ, आपने सही सुना, इस लेसन का ही नाम है द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पार्ट। ये क्या है? ये एक स्टोरी है फ्रेंच और जर्मनी के बीच में। जर्मनी जो आज जर्मनी के नाम से जाना जाता है, पहले उसे पर्शिया कहा जाता था। तो ये पर्शियन वॉर था, फ्रेंच को पर्शियन वॉर। पर्शियन में आपके पोलैंड, जर्मनी, ये सब देश और एक ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा पार्ट, ये सब मिलके लड़े थे। किससे? फ्रेंच से। तो क्या हुआ था, देखिए, दो शहर थे, डिस्ट्रिक्ट जिसे कहा जाता है। दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, एल्से और लॉरेन। एल्से और लॉरेन ये दो शहर थे, कहाँ के? फ्रांस के, जिसको जीत लिया था किसने? जर्मनी ने। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच भाषा जो थी वो बंद कर दी गई और अब जर्मन पढ़ाई जाने की बात हो रही थी। और एक फरमान आया, फरमान का मतलब होता है एक नोटिस आया उस गवर्नमेंट की तरफ से, जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से, कि अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जिससे लोग बहुत ही उदास थे क्योंकि उनकी मातृभाषा उन्हें पढ़ने नहीं दी जा रही थी। ये उस पे ही बेस एक स्टोरी है। आइए चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड अ स्कूल वेरी लेट, द मॉर्निंग वॉज इन great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participants. देखिए, ये राइटर बता रहा है कि जब सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला, मुझे डांट पड़ने की बहुत ज़्यादा डर था। क्योंकि जो मिस्टर हैमिल थे, जो उनके टीचर थे, उन्होंने कहा था हम आपसे आज क्या सुनेंगे? पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनका पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट फॉर रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए और दिन भर कहीं और बिताना चाहिए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत गर्म और चमकीला था, यानी सूरज बिल्कुल अपने जोश में था, बिल्कुल गर्मी फेंक रहा था। द बर्ड्स वर क्रीपिंग एट द एजेस ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ स्वेमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। देखिए, जंगल में पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे, और आरा मशीन के पीछे खेतों में जो पर्शियन सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब जैसे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, आपने सुना होगा, मतलब ड्रिल करते हुए मार्च निकलता है, ऐसे मार्च निकाल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे वो। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बट आई हैड द स्ट्रेट टू रिस्ट्रेन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। ये सब पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, मतलब उसका वहाँ जाने का मन नहीं था, इन सब को देखने का ज़्यादा मन था, लेकिन मुझे विरोध करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता था। मैं तेज़ी से स्कूल चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब टाउन हॉल के पास से मैं गुजरा, टाउन हॉल मतलब होता है एक सभागार टाइप का बड़ा सा, जहाँ पे देखिए पुराने समय में क्या होता था, वहीं पे नोटिस वगैरह कुछ भी अगर आता था, सर कोई भी अगर न्यूज़ आती थी तो वहीं लगती थी। तो जो बुलेटिन बोर्ड कहा गया है, वो न्यूज़ जहाँ लगती थी उस बोर्ड को कहा गया है कि बुलेटिन बोर्ड। मैंने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें जितनी भी आती थी वो सब कहाँ पे आती थी? उसी बुलेटिन बोर्ड पे, टाउन हॉल में आती थी। द लास्ट बॉटल, द ड्राफ्ट, the order of commanding officer
and I thought to myself without stopping, what was the matter now? जितनी भी बुरी खबरें भी बताया कि वो सब काय पे आती थी, बुलेटिन बोर्ड पे आती थी, चाहे वो हारे हुए युद्धों के समाचार हों, सेना की भर्ती के कानून के आदेश संबंधी सब समाचार हों, या सेना अधिकारियों को आदेश से संबंधी समाचार हों। मैं बिना रुके अपने मन ही मन सोचता गया अब क्या बात हो सकती है। मतलब ये मन में सोच रहे थे बात क्या हो सकती है, इतने तो समाचार, बुरे समाचार इस पे आते ही रहते हैं। और ये तेज़ी से क्या कर रहे थे, स्कूल की तरफ जा रहे थे। देन एज आई हरीड बाय फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना भी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर वॉज देयर विथ हिज apprentice reading the bulletin, called after me, don't go so fast bub, you will get your school in plenty of time. फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेज़ी से चला, एक वॉल्टर नाम का एक क्या था, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार था। वो अपने जो सिखाते हैं मतलब उनके कर्मचारी के साथ खड़ा हुआ था जिसको वो सिखाता था, वो भी समाचार पढ़ रहा था। उसने पीछे से पुकारा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास अभी ढेर सारा वक्त है। मतलब ये उसको एक ताना सा मारा। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden at all of breath. मुझे लगा ये मजाक उड़ा रहा है और बुरी तरह हांफता हुआ मैं मिस्टर हैमिल के एक छोटे से गार्डन में पहुंच गया। Usually when school began, there was great bustle which could be heard out of in the street. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था अफरा तफरी और शोरगुल रहता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। The open and closing of desk lesson, repeated ancients very loud with our hand over our eyes, understand better the teacher's great ruler rapping on the table. देखिए इस तरह अफरा तफरी का माहौल होता था कि इसमें बाहर की गली की आवाज़ सुनी जा सकता था। मतलब इतना खामोशी हो गई थी उस दिन कि बाहर की जो आवाज़ है वो भी सुनी जा सकती थी। और जो भी मतलब छोटी सी आवाज़ जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट, ऐसा माहौल वहाँ का था। मैंने कानों पे हाथ रखकर संवेद स्वर को सुन सकता था। मतलब आराम से उसको मैं कानों पे हाथ रख के नहीं, जिस सन की आवाज़ तो उसको बहुत ईजिली वो किसी भी चीज़ को सुन सकता था, इतना ज़्यादा सन्नाटा था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन कमोटिंग to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. वो चाहता था कि मैं शांति से जाके चुपचाप से अपनी मेज़ पर बैठ जाऊं, लेकिन उस दिन इतना सन्नाटा था कि ऐसा होना असंभव था। मतलब वो बता रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था कि मैं चुपचाप से जाके बैठ भी नहीं सकता था। I saw my classmate already in their places and Mr. Hamill walking up and down with the terrible iron ruler under his arms. उसने क्या देखा, मेरे सारे दोस्त वहाँ पे अपनी अपनी सीट ले चुके थे और मिस्टर हैमिल एक मोटा सा डंडा लिए टहल रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how irritated I was. अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ हूँगा। But nothing happened. Mr. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." उसने कहा
मिस्टर हैमिल ने कहा, एफ फेरेस जाके अपनी जगह ले लो। बहुत ही सज्जनपूर्णता से, मतलब मेरे से बिना चिल्लाए बिना कुछ कहे उनने बिल्कुल शांति से कहा कि तुम अपनी जगह जाकर बैठ जाओ, मैं आज तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाला था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। ये गए और कूद के बेंच से डेस्क से कूद के बेंच पर बैठ गए। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। उसने कहा मैं बिना कुछ देखे, मतलब उसने बिल्कुल देखा नहीं कि उनके सर इतना ज़्यादा तैयार थे, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्राइटेड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, मतलब एक झर्रीदार शर्ट जैसे होते हैं ना, चमकीली सी शर्ट पहने थे और कैसा सिल्क का कैप लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कैसी थी, कढ़ाई वाला, सब में एम्ब्रॉयडरी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, मतलब वो ऐसे कपड़े थे जैसे आमतौर पे नहीं पहनते थे, बल्कि वो ओकेशनली पहनते थे, या तो कोई इंस्पेक्शन होता था तब, या जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब, या एनुअल फंक्शन वाले दिन। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंड एंड सोलेमन, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी on the back bench that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। जो उस दिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली थी वो ये थी कि हम लोगों के पीछे की जो बेंचें अभी तक खाली पड़ी रहती थी उस पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। ओल्ड होजर विद द 3 concerned head, the former mayor, the former post of master and several other beside, मतलब जो भी पूर्व पोस्ट मास्टर, मतलब पहले जो पोस्ट मास्टर रहे थे अब रिटायर हो गए, वो उनके पूर्व मेयर, ये सब रेपुटेड पर्सन जो थे वो सब बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कैसे दुखी दिखाई दे रहे थे। ह्यूरिस हैड बॉट एन ओल्ड प्रेमर tumbled at the edges and he held it open on his knee with great spectacles lying across the pages। मतलब वो बता रहा है कि जो भी पुराने लोग बैठे हुए थे, पुराने का मतलब ये है रेपुटेड पर्सन जो रिटायर हो चुके थे, वो सब बैठे थे, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। और उनमें से एक जो बूढ़ा आदमी था वो एक किताब लिए था किनारे से, जो कैसी थी, अंगूठों से पलटी हुई थी और उसके कारण वो क्या हो गई थी, गंदी हो गई थी, और उसका घुटना खुला हुआ था और उसका चश्मा उसी किताब पर रखा हुआ था, वो भी बैठा था।